बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके लिए चिकन छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ और आपसे शेयर करूँगी कि बाज़ार जैसे चने हम घर पर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने चने लिए हैं आधा किलो, जिसको रात भर पानी में भिगो के रख दूंगी। यहाँ जो मैं चने यूज़ कर रही हूँ वो सफ़ेद चने हैं, बारीक वाले, और इसमें कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं करना। चनों में आप इतना पानी ऐड करें कि चने जो है वो इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। सुबह उठ के इसको साफ पानी से 1 से 2 मरतबा अच्छे से वॉश कर ले। चनों को गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर में पानी लूंगी 3 गिलास और उसमें ऐड कर दूंगी प्याज 2 मीडियम साइज के, जिसको मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन इसमें जाएगा 10 जवे। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी नमक 1.5 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और सुरख मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। फ्लेम को अभी हम मीडियम पे ही रखेंगे और पानी को 1 से 2 उबाल आने देंगे। जब पानी में 1 से 2 उबाल आ जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद चने। चने डालने के बाद इसको चम्मच से 1 मरतबा अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट को लगा देंगे ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब विसल चलना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको 30 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हम स्टीम को निकाल कर प्रेशर कुकर का कवर उतार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चनों का पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है उसे भी हम फ्लेम को हाई करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि चने भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 1 कप। ऑयल डालने के बाद हम इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। साथ साथ बर्तन की साइड पे जो मसाला लगेगा उसको भी हम चम्मच से उतारते जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे मुझे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चनों की भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टमाटर की पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे ही इसकी दोबारा से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगे कि चने जो है वो बर्तन को चिपकना स्टार्ट हो गए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करते जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चनों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी 2 गिलास। पानी डालने के बाद हम इसको चम्मच से 1 मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे जो मसाला लगा है उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। दोनों मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज मिर्चें 4 से 5 अदद, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ऐड करूंगी मिक्स मसाला 1/2 टेबल स्पून और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चनों को तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून जीरा डाल के हल्का सा भूनेंगे और वो चनों में ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश धनिया 1/2 कप। चनों में जो मैंने मिक्स मसाला ऐड किया है
उस मसाले को आप चनों के अलावा किसी भी किस्म के सालन में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा एक मुनफरिद सा जायका आपके सालन में आएगा। मिक्स मसाला जिन मसालों के साथ मैंने बनाया है उसमें शामिल है सौंफ, मेथे, अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया। इन तमाम मसालों को आप अच्छे से पीस लें तो हमारे पास मिक्स मसाला रेडी हो जाएगा। इस मसाले को आप किसी भी किस्म के सालन में ऐड कर सकते हैं तो सालन का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बाज़ार से भी अच्छा जायका आपको घर में मिलेगा। आप बाज़ार के चनों को भी भूल जाएंगे। यहाँ मैं इसकी गार्निशिंग सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्चों के साथ करूँगी और इसको सर्व करूँगी गर्मा गर्म बलों वाले पराठे के साथ। आप इसको नान या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो बाज़ार में आसानी से आपको कचनार मिल जाएगी। इसे हम बदलते मौसम की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो कचनार ली है, जिसको आपने कुछ इस तरह से तोड़ लेना है। सिर्फ इतने से पार्ट को ही हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। और यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दी है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसमें कचनार को डाल देंगे और इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। कचनार डालने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप चाहे तो कचनार को बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें कचनार को डाल दें और तकरीबन 5 से 6 मिनट उसे बॉईल करें। फिर उसका पानी आप निकाल के कचनार को यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे कचनार को फ्राई करके यूज़ करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करते हुए हो गए थे हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि कचनार का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। कचनार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आती है, तो आप इस सब्ज़ी को लाजमी बनाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ऐड करूँगी पानी 1 कप और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज 6 मीडियम साइज़ के और इसमें जाएगा लहसुन के जवे 10 अदद। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और वेट को लगा देंगे। वेट हमने 5 मिनट के लिए चलाना है ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट वेट चलाने के बाद यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब इसका कवर उतार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हाई फ्लेम करके हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल 1 कप। ऑयल डालने के बाद हम प्याज और लहसुन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसे ब्राउन करना है। बस इतना आपने फ्राई करना है कि प्याज जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए थे फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन 1 किलो। यहाँ मैंने 1 किलो कचनार ली थी और उसमें 1 किलो ही चिकन ऐड करूँगी। चिकन को डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। आप चिकन की जगह मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कचनार कीमा भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ मैं हाई फ्लेम पे चिकन की भुनाई करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे मुझे चिकन को भूनते हुए हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना कलर गोल्डन करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसकी और भुनाई करूँगी ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ 15 मिनट हो चुके थे मुझे गोश्त को भूनते हुए। ये अच्छे से गल चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और उसमें ऐड करूँगी टमाटर 2 बड़े साइज़ के और सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी अदरक पेस्ट
1 टेबलस्पून। गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। सालन बनाने में सबसे अहम काम यही होता है मसाले की भुनाई करना। जितना अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे, सालन का जो टेस्ट है वो उतना ही मज़े का आएगा। यहाँ पे मुझे मीडियम फ्लेम पे भुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक पेस्ट। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दोबारा से मैं मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इनकी भुनाई करूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और अब इसमें शामिल कर दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और दोबारा से इसकी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से भूनने के बाद सालन के टेस्ट में और इजाफा करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी दही हाफ कप। दही डालने से जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बन जाता है, तो आप भी लाजमी दही को ऐड करिएगा सालन में। और दोबारा से इसकी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगी। कचनार जो है वो आजकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में आती है, तकरीबन 2 से ढाई माह के लिए, और बहुत मज़े की बनती है। स्टार्ट में जो इसका रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद इसका रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए इसे हम बदलते मौसम की सब्ज़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आपको नज़र आती है। जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने कचनार को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए भुना था। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कचनार ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ टेबलस्पून, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस टाइम कचनार गोश्त की जो खुशबू थी ना वो पूरे घर में से बहुत ही मज़े की आ रही थी। हम सब घर वालों की तो ये फेवरेट सब्ज़ी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया हाफ प्याली, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि हमारा जो कचनार गोश्त का सालन है वो रेडी हो चुका है। और अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सालन इसी तरह मसालेदार बने तो आप इसमें दही का इस्तेमाल लाजमी करिएगा। और इसके अलावा जो प्याज की क्वांटिटी है वो आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जितनी हम प्याज की क्वांटिटी रखेंगे उतना ही जो हमारा सालन का मसाला है वो ज़्यादा बनेगा। बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है। और मौसम चेंज होने के साथ साथ हमारा कुछ नया खाने को दिल करता है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।